अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद अख्तर अब्बास, स्कूल लीडर फ्राम सर्कल लोरा डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद। तो आज हम देखेंगे कैसे आप अपने स्कूल की करंट इनरोलमेंट को और प्रोफाइलिंग इनरोलमेंट को बराबर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने सर्कल के लॉगिन से लॉगिन हो जाना है। ठीक है, तो मैं ये अपने सर्कल लोरा के लॉगिन से लॉगिन हो गया हूँ। उसके बाद पहली चीज़ कि आपने डेटा टीचर से या टीचर से कैसे लेना है, वो डेटा लेने के बाद ही उसे आप यहाँ पे अपलोड कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट MIS वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर आके मैं अपना स्कूल यहाँ पे सर्च करता हूँ बाई EMIS कोड भी आप देख सकते हैं या नाम भी लिख के। ठीक है, ये नाम जैसे ही मैंने लिखा, अब ये जितने भी बच्चे नीचे आ रहे हैं टोटल 63, नीचे देखें आप 63 बच्चे शो कर रहा है। हालांकि स्कूल में अभी 22-23 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे 63 शो कर रहा है क्योंकि अब यहाँ पे आगे आप देखें क्लास नेम के आगे 21, 22, 22 थे। अब नर्सरी 1, 2, 3, 4 नर्सरीज हैं, और क्योंकि 21, 22, 22, 23 वाले भी बैठे हुए हैं। ये देख लें आप, 4th भी 2 हैं, 3 भी 2 हैं, 2 भी 2 हैं। जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर यहाँ पे सिर्फ नर्सरी 2024-25, प्रेप 2024-25 इस तरह का डेटा आपको शो होगा। अच्छा, अब आपने यहाँ पे, अब आपको तो नहीं पता कि ये बच्चे कौन सी इस वक्त क्लास में है, क्या ये स्कूल छोड़ चुके हैं या किधर हैं या अगली कौन सी क्लासेस में। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करना है और इस डेटा को डाउनलोड कर लेना है एज अ CSV। ठीक है जी, CSV जब डाउनलोड किया, ये मेरे पास CSV आ गई। अब मैं CSV को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद आपने इसमें से कुछ कॉलम्स को डिलीट कर देना है। जैसे ये मैंने स्टूडेंट ID डिलीट कर दिया। उसके बाद स्कूल नेम और जेंडर को भी आप बेशक डिलीट कर दें, EMIS कोड को भी डिलीट कर दें। अच्छा, उसके बाद क्लास सेक्शन को भी आप डिलीट कर दें। उसके बाद जी ये तीनों चीज़ें भी डिलीट कर दें। सही है। अच्छा, उसके बाद हाफ़िज़ कुरान आरफन वाला डेटा भी डिलीट कर दें। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करके इधर डबल क्लिक करेंगे तो ये सारा इस तरह खुल जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ें भी आप डिलीट कर दें क्योंकि ये तो आपके स्कूल वालों को पता ही होगा। उसके बाद आप एमरजेंसी नंबर, फॉर्म बे नंबर, मॉडल टाइप, ये भी, बल्कि इसमें आप एमरजेंसी नंबर रहने दें, डबल शिफ्ट वाला डिलीट कर दें। अच्छा, उसके बाद क्योंकि हमारे ज़्यादातर स्कूल डबल शिफ्ट नहीं है इसलिए डिलीट कर दें। एडमिशन नंबर, क्लास इनरोलमेंट रहने दें, डेट ऑफ बर्थ रहने दें, एडमिशन डेट भी रहने दें, रिलीजन भी डिलीट कर दें बेशक। अच्छा, उसके बाद ये आखिरी जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये भी डिलीट कर दें। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये डेटा आपके पास आ गया, नेशनलिटी भी कर दें ताकि आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, अब ये आपके जितने भी, ये देखें 64, यहाँ पे मेरे ख्याल से 63 बच्चे हैं टोटल, क्योंकि पहली रो में ऊपर नेम वगैरह है। तो अब ये 63 बच्चों का आपने टीचर से डेटा लेना है। तो डेटा लेने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह आगे यहाँ पे कॉलम, नए कॉलम बनाएंगे। ठीक है, नए कॉलम में आपने ये लिखना है कि इस स्टूडेंट स्टिल इन स्कूल या एक्टिव, या आपकी मर्ज़ी, आप उर्दू में लिखना चाहते हैं आसानी के लिए तो उर्दू में लिखना। ठीक है जी। अब ये पहले कॉलम में मैंने ये लिख दिया, अब नीचे खाली है सारा। ठीक है, तो वो नीचे आगे बताएंगे, जैसे ये पहला नाम है अरूसा बीबी, ये अरूश बीबी, आयशा ज़िया, तो ये अगर एक्टिव है तो वहाँ पे येस या नो कर देंगे। ठीक है, अगर तो वो येस है, ठीक है, अगर यहाँ पे येस लिखते हैं कि ये स्टूडेंट स्टिल एक्टिव है, स्कूल में है, तो आपने उसकी लिखना है करंट क्लास, C क्लास, मतलब करंट क्लास, कि अभी ये बच्चा कौन सी क्लास में है। क्योंकि सिस्टम में वो देखें, इधर यहाँ पे एक कॉलम E में देखें, क्लास नेम उसका प्रेप है, हो सकता है वो प्रेप में ही हो सकता है वो किसी नर्सरी में हो, या वो 3rd में चली गई हो या 2 में, ये इस तरह ये चीज़ें गलत भी लिखी हुई हैं सिस्टम के अंदर। तो आपने करंट क्लास उसकी ले लेनी है अगर वो स्कूल में एक्टिव है। अगर तो वो नो है, मतलब वो स्कूल में एक्टिव नहीं है, तो आपने यहाँ पे उसकी विड्रॉल डेट ले लेनी है, विड्रॉल डेट, कि वो किस तारीख को गया है, और लास्ट अटेंडेड क्लास, मतलब कि वो आखिरी किस क्लास में, वो तीसरी से खारिज हो गया या 5वीं से, कौन सी क्लास से गया है। तो अगर वो नीचे फिर लिख देंगे तीसरी से गया है या तकमीले कोर्स हो गया जी, 5वीं पास करके गया है, तो ठीक है, डेट ऑफ विड्रॉल भी आपके पास आ जाएगी, लास्ट अटेंडेड क्लास भी आ जाएगी। और उसके बाद आपने इस SLC इशूड
मतलब उसको सर्टिफिकेट दिया गया या नहीं दिया गया। ये सिर्फ उन बच्चों का लिखना है जो बच्चे स्कूल से जा चुके हैं, ठीक है। अगर तो वो स्टिल एक्टिव है इन क्लास में ना, तो आपने यहाँ पे एक और बल्कि कॉलम ऐड कर लें। अगर वो क्लास में एक्टिव है तो आप उसकी क्लास रोल नंबर भी ले लें, ये आपको काम आएगा, ठीक है जी। बस ये चीज़ें आपने ले लेनी है कि अगर बच्चा जो है वो मौजूद है तो वो कौन सी क्लास में है, तो आपने उसको उसकी क्लास में लेके जाना है। अगर वो बच्चा मौजूद नहीं है, इस स्टिल एक्टिव वाली जगह लिखा है नो, तो इसका मतलब फिर आपको ये वाला डेटा चाहिए होगा। विड्रॉल डेट उसकी, मतलब वो कब गया है स्कूल से, लास्ट स्टैंडर्ड क्लास क्या थी, और उसको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट इशू किया गया या नहीं किया गया, ठीक है। तो ये उसकी यस लिख के आगे डेट लिख दें। मैं बल्कि लिख भी देता हूँ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट इशू डेट, अगर दिया गया तो उसकी डेट। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास कॉलम बन गए, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको एक सेकंड, ये आपने डेटा अपने टीचर को भेज देना है, हेड टीचर को अपने स्कूल के। तो वो फिर आपको ये चीज़ें फिल करके दे देंगे, उसे बताएंगे आपके ये हमने काफ़ी सारा डेटा आपको दे दिया, अब जो चीज़ें मिसिंग है वो आप हमें दे दें, ठीक है जी। ठहरें एक सेकंड में इसको। अच्छा, एक्सेल में मुझे भी काम उस तरह आता नहीं है, तो बस चलें जो आता है वो आप देख लें। यहाँ से आप इसको ये बॉक्स वगैरह बना दें, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट में आएंगे, प्रिंट में, अच्छा ये चीज़ ना आपने उसे कहना है कि मुझे प्रिंट में दें, ठीक है। यहाँ पे आपने स्केलिंग के अंदर आना है और फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, ठीक है, ये ऑल कॉलम ऑन वन पेज कर दें। और उसके बाद इसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में कर दें, ठीक हो गया जी। अब ये इस तरह हो गया। अरे प्रिंट नहीं करना, अभी इसको बैक पे चले जाएं और इसको सेव एज़, यहाँ पे आप इसको सेव एज़ PDF करते हैं तो PDF कर लें। और ये चीज़ आपने अपने टीचर को भेजनी है। जैसे ये मेरे स्कूल का नाम था जी थात करम शाह, ठीक हो गया, ये मैंने सेव कर लिया। अब उसके बाद ये चीज़ आ गई मेरे पास जी, ये ठीक है। यहाँ इसको मैंने ओपन करता हूँ, ये डेटा मेरे पास आ गया। अब ये फाइल आप सेंड करेंगे अपनी टीचर को, वो आपको ये फिल करके देगा। फॉर्म बे नंबर जिसका है अगर मौजूद है तो वो लिखते, नहीं है तो कोई मसला नहीं। स्टिल एक्टिव में वो लिखेगा कि ये बच्चा जो पीछे जिसका डेटा मांगा जा रहा है वो बच्चा इस स्कूल में आया या नहीं। यस लिखेगा तो, अगर यस लिखेगा तो आगे उसकी करंट क्लास और करंट रोल नंबर की कौन सी क्लास में किस रोल नंबर पे बैठा है। अगर तो वो स्कूल छोड़ के जा चुका है तो उसकी विड्रॉल डेट लिखनी है कि भाई वो कब गया है, लास्ट स्टैंडर्ड क्लास, स्कूल लीडर इशू, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट इशूड, या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट इशू डेट। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और आप उससे ले लेना कि आप उससे बताना कि उसकी वजह क्या थी। मतलब वो आपसे, क्योंकि जब आप किसी बच्चे को सिस्टम से डिलीट करेंगे ना तो वो आपसे वजह भी पूछेगा कि ये बच्चा किस वजह से स्कूल से गया है। तो आपने वो इधर बेशक विड्रॉल रीज़न भी एक इस जगह पे एक कॉलम बना लें विड्रॉल रीज़न का, ठीक है। बल्कि मैं आपको यहाँ पे इधर आपने विड्रॉल डेट से पहले एक बना लेना विड्रॉल रीज़न। वो कुछ बच्चे आ जाएंगे आपके पास कि उनकी 5वीं पास होगी है, कुछ का लिखा होगा स्ट्रक ऑफ ड्यू टू शॉर्ट टेंडर्स, इस तरह से आपके पास डेटा में आ जाएंगे, ठीक है। ये आपने फिर डेटा आगे आपने ले लेना है, ठीक है। जब आप टीचर को भेजेंगे वो आपको इसकी, आप एक्सेल ही उसको भेज दें, एक्सेल में भी ज़्यादा बेहतर है आपको डेटा। बल्कि मैं तो कहता हूँ उसको एक्सेल में बोलें बना के फिर प्रिंट दे दें, मतलब वो अपने पास इधर कंप्यूटर में लिख लें ये डेटा लिख के, या प्रिंट करा के हाथ से लिखते हैं तो वो फिर इतना साफ क्लियर नहीं आएगा। आप उसे दें, वो उसे बोलें कि इसमें एक्सेल में इधर एडिट करके चीज़ें आपको प्रिंट निकाल के दे दें। क्योंकि जब आप डेटा अपने पास अपडेट करेंगे ना तो फिर आपके पास बाय पेज के ऊपर होना वो ज़्यादा बेहतर है, उस पर ज़्यादा तेज़ी से काम हो जाएगा। अच्छा, ये डेटा आपने भेज दिया अपने टीचर को, अब टीचर ने आपको डेटा वापस भेज दिया, तो अब आपने सिस्टम में इस डेटा को अपडेट करना है। तो सिस्टम में अपडेट करने के लिए आप इसी तरह सर्कल के लॉगिन में आएंगे, स्टूडेंट MIS में आएंगे, और सबसे पहले 2 काम करने हैं आपने, इन बच्चों को सेक्शंस देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो शायद मैंने दी हुई, लेकिन उसका तरीका ये है कि आप इधर स्टूडेंट MIS वाले सेक्शन में आके स्कूल क्लासेस सेक्शन में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आके आपने अपना स्कूल का नाम सर्च किया, उसके बाद सिंगल शिफ्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड सेक्शन इन क्लास। अब यहाँ पे आपने लिखना है A, ठीक है। तो वो कह रहा है आपने पहले से ऐड किए हुए है तो आप नहीं कर सकते। मैं प्रेप में भी देखता हूँ, अगर नहीं है तो
कर देता हूँ, यहाँ पे भी पहले से ऐड करते करते नर्सरी पे आप 1 2 3 4 5 तक प्राइमरी स्कूल वाले सारे, इसको 5 तक करेंगे। मेरे पास ऐड है, मैं बाकी भी देख लेता हूँ ताकि सारे ऐड हो जाए। स्कूल में मैं सेक्शंस ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, हर क्लास के कि कितने सेक्शन हैं। उसके बाद क्लास 4th 5th में देखते हूँ, देखता हूँ तो ये ठीक है, यहाँ 5th में ऐड है। जिनका नहीं होगा वो ओके ओके कर देंगे। तो पहला काम ये कर दिया हमने। अब डेटा हमारे पास समझ लीजिए टीचर ने हमें वापस दे दी है। उसके बाद स्टूडेंट क्लास अपडेट। अच्छा, अभी देखें यहाँ पे ज़रा लेंथी काम होगा। ये पहले आपने स्कूल का नाम यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। ये आप जिनके पास गेमिंग माउस है वो इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि इसके माउस के बटन में ये चीज़, माउस के बटन में ये वाला नंबर रख लें 10 570। जैसे ही इधर क्लिक करेंगे माउस का बटन दबाएंगे स्कूल आ जाएगा। नहीं तो आप इधर स्कूल का नाम या कोड लिख के ये देखें 570 लिखेंगे तो वो आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले नर्सरी, फिर आपने सबसे पहले वाला सेशन, ठीक है, 21-22 में आना है। 21-22 में आगे नर्सरी 21-22, यहाँ पे सेक्शन ऑलरेडी मैंने दिए होंगे। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ए सिलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, फिर ए दबाएंगे, फिर एंटर ए करते 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 आखिर तक ए दबा के सेव कर देंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद फिर आप स्कूल में आएंगे, फिर आपको वही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले इधर स्कूल में आएंगे, ठीक है जी, स्कूल नर्सरी। अब 21-22 हो गया था ना, अब आप 22-23 में आ जाएं, ठीक है। बल्कि इस तरह कर लें, बल्कि नर्सरी के बाद प्रेप में आए, 21-22 को क्लियर कर लें। ये देखें मेरे पहले से ए, ये सारे ए हुए हुए हैं। यहाँ पे आपने ए करके सेव कर देना है। फिर आप देखते हैं 1-21-22 देखते हैं, सॉरी 1-21-22 ऐड है पहले से। 2-21-22 देखते हैं, पहले से ऐड है। 3-21-22 देखते हैं जी, पहले से यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ये जिन लोगों का नहीं ए लिखा हुआ उन्होंने यहाँ पे ए लिख के सेव करना है। उसके बाद 4th में 21-22 देखते हैं जी, पहले से सेव है। 5th में 21-22 देखते हैं, सेव है पहले से ए, मतलब उनको सेक्शन अलाट की कर दिए हैं। अब नर्सरी में 22-23 में आ जाएंगे, अलाट है पहले से। 22-23 के बाद प्रेप 22-23 है ही नहीं। अच्छा जी, प्रेप 22-23 है ही नहीं। 1-22-23 देखते हैं, हाँ जी इसमें पहले से ऐड है। अच्छा सॉरी, प्रेप 23-24 यहाँ पे नहीं ऐड, देखें यहाँ पे इसको मैंने ए दिया, सेव कर दिया। प्रेप 23-24 में नहीं था। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे स्कूल सेलेक्ट करना है। ये ज़रा स्कूल सेलेक्ट करने वाला सीन मैंने आपको तभी कहा, गेमिंग माउस वाले अपना वो एक बटन पे ना इसकी सेटिंग ये कोड रख लिया करें जिस स्कूल को भी वो ऐड कर लें। उसके बाद 1 में आके आपने 22-23 हो गया, 23-24 ऐड हो गया। अच्छा जी, 2 में आते हैं, 21-22 ऐड है, 24-25 नहीं ऐड। तो इसको ये सारे आपने एक सीक्वेंस से इसको ऐड कर लेना, ठीक है, और सेव पे क्लिक करना। अच्छा, उसके बाद पहले 23, मुझे ख़ुद भी भूल गया कि मैं कहाँ पे था। बरल चलें, ये आपने इसको इस तरह से करते जाना है। ये क्लासेस अलाट हो रही हैं, ये बच्चे इधर आएंगे तो उसके बाद ये आप कुछ इन बच्चों को कहीं किसी जगह पे लेके जा सकेंगे। सबसे पहले इनको सेक्शन देंगे, क्योंकि सेक्शन नहीं देंगे शो ही नहीं होंगे आपको बच्चे। अच्छा जी, 3 भी हो गया। उसके बाद 4 क्लास में देखते हैं 23-24-24-25 में, यहाँ भी ये देखें ये बच्चा ऐड नहीं है, सेव कर दिया उसको। अच्छा जी, उसके बाद फिर दोबारा जब सेव करेंगे तो आपने स्कूल का नाम दोबारा लिखना है। बहरहाल ये चलें 21-22 22-23 ये सब में ए ऐड है ना, इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। नहीं तो आपने यहाँ पे ए सेक्शन उनको देना है, तो इसमें नहीं ऐड, इसको ये सेव कर दिया। अच्छा, अब तकरीबन मेरे सारे बच्चे यहाँ पे उनको सेक्शन, स्कूल के बच्चों को सेक्शन मिल गया। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट MIS वाले सेक्शन में। अच्छा, आपके पास डेटा भी तो आ गया होगा, उसके बाद ही आपने ये काम किया। स्टूडेंट इधर प्रमोशन वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे आप अपना स्कूल का नाम लिखना है। अच्छा, अब मेरे पास भी यहाँ पे डेटा मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा 21-22 से स्टार्ट करूँगा उन बच्चों को, क्योंकि वो आगे लेके आना है नर्सरी क्लास से। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है 5वीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ ज़रा ध्यान में रखें कि 5वीं से स्टार्ट करें। क्लास सेक्शन अब ए करेंगे, वो हमने सेक्शन ए दिए हुए थे,
तो वो हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, पाँचवीं के लिए क्या करना है, यहाँ पे माइग्रेशन को येस करना है कि अब वो माइग्रेशन होगी उनकी, तो आपने येस करना है, ठीक है, नो नहीं करना। पाँचवीं के लिए सिर्फ येस करना है। अगर यहाँ पे क्लास जब 4 करेंगे वो, चले मैं आपको आगे, अभी प्रोमोटेड क्लास का ये सेक्शन ऑफ हो जाएगा, ये हम नहीं सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। प्रमोशन डेट में आप क्या कर देंगे, अब 2021-22 का सेशन ऊपर सेलेक्ट है ना, तो आपने क्या करना है, 22 की यहाँ पे मार्च या 1 अप्रैल कर दें, या 31 मार्च जो जब वो प्रमोट हुए थे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके पास कुछ बच्चे शो हो जाएंगे। अब जो डेटा आपने मांगा था उसमें इस बच्चे के आगे सर ने आपके कुछ ना कुछ लिखा होगा। जैसे मैं इस बच्चे को अगर देखूं, इसका एडमिशन नंबर 489 है ना, तो 489 यहाँ पे ये बच्चा था, ठीक है जी, सवेरा ज़ेब। इसके आगे आपको टीचर्स आपको डेटा देंगे कि ये बच्चा कौन सी क्लास में। अच्छा, अब मेरे पास ये फॉर्म, मेरे पास जो मैंने सर को दिया था, उन्होंने मुझे ये डेटा वापस भेज दिया, ठीक है जी। और जो विड्रॉल वाले बच्चे थे उन्होंने मुझे एक अलग पेज पे लिख दिया ताकि मैं उनको आसानी से डिलीट कर सकूं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि डिलीट या वो कैसे करना है। ये सितारा ज़ेब है, जैसे सबसे पहले, अब ये 5वीं पास कर चुकी है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे स्टेटस का क्या करना है, प्रोमोटेड, ठीक है जी, प्रोमोटेड कर दिया। अब 2 क्लास 6 में ही वो जाएगी, ये हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने माइग्रेशन सेलेक्ट कर लिया। इस तरह आपने बाकी बच्चों को भी देखना है, ठीक है जी। अब जो आपको वो फॉर्म देंगे जिसके ऊपर आपने स्टूडेंट का डेटा लिखा होगा, वहाँ पे आप इस बच्चे को टिक कर देंगे कि हाँ जी ये बच्चा मैंने प्रमोट कर दिया है। लेकिन ये नीचे जब आप क्लिक करेंगे तब ये प्रमोट होगा। लेकिन मैं देखता हूँ और कौन कौन सा बच्चा यहाँ पे प्रमोट हो रहा है। अब आमना बीबी, ये भी 5वीं पास कर चुकी है, इसको प्रमोट कर दिया, ये खुद ही आगे सर्टिफिकेट येस होते जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना। मैंने अपने पास पेज के ऊपर आमना बीबी को भी टिक कर दिया कि ये बच्चा भी अपने मकाम तक पहुंच चुका है, मतलब हमारे स्कूल से जा चुका है। फिर उसके बाद 499 ये बंदा भी 5वीं पास कर चुका है। 533 ये बंदा भी 5वीं पास कर चुका है। अच्छा जी, 536 ये भी 5वीं पास कर चुका है। 489 ये भी 5वीं पास कर चुका है, ठीक है। तो इन 5वीं वालों को मैंने प्रमोट कर दिया, प्रमोटेड टू न्यू क्लास। अब ये देखें सबके साथ यस लिखा हुआ आ गया। अब ये समझ लें बच्चे हमारे सिस्टम से कम हो गए। तो उस वक्त हमने स्टार्ट में क्या किया था, देखा था तो 64 बच्चे थे ना। अब देखता हूँ मैं ज़रा जाके मेरे पास कोई ये 5-6 बच्चे कम हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है जी। यहाँ पे आया, स्कूल का नाम ऊपर मैंने लिखा, उसके बाद ये देखें 57 बच्चे रह गए मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह आपके पास बच्चे कम होते जाएंगे। अच्छा चलें, ये तो तरीका था प्रमोट करने का। अब मैं उस स्कूल में जाके दोबारा, ये स्कूल था मेरा, करंट सेशन में 21-22 सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, शुरू 21-22 से करना है क्योंकि ये बच्चे ज़्यादातर 5वीं पास करेंगे तो काम आपका तेज़ हो। अब देखें यहाँ से 5वीं चली गई है क्योंकि 5वीं में बच्चा ही कोई नहीं रहा। अब मैं 21-22 की चौथी क्लास में जाता हूँ, सेक्शन ए में। अब माइग्रेशन नहीं करनी क्योंकि चौथी वाले किधर जाएंगे, 5वीं में, नो करके प्रोमोटेड क्लास 5th आ गई, ठीक है जी। यहाँ पे फिर दोबारा 2022 की मार्च 31 कर दें। फिर कुछ बच्चे आ गए आपके पास, शो हो गए, और इनका डेटा आपके पास वो जो आपको टीचर ने दिया होगा वहाँ पे लिखा होगा एडमिशन नंबर के आगे उनका कि स्टेटस क्या है, चले गए या नहीं गए या क्या हिसाब है उनका, ठीक है जी। चलें, ये मैं अपने पास इनको सेव कर लूँ जो बच्चे जा चुके हैं। अच्छा, उसके बाद जी ये 504 वाला भी 5वीं पास कर चुका है, ठीक है जी, 5वीं पास कर चुका है। इसको आप प्रमोट करेंगे तो ये कौन सी क्लास में चला जाएगा, 5th क्लास में। क्लास सेक्शन आपने इसको देना है। 551 वाला भी 5वीं पास कर चुका है तो इसको आपने 5वीं में लेके क्लास सेक्शन है। 552 वाला बच्चा यहाँ पे, अच्छा ये आपने ना, चलें एक सेकंड में अपने पास देख लूँ कि ये बच्चा गया किधर है। चलें, इसका अभी मैं बाद में देख लूँगा। 553 ये बच्चा भी, आदिल आमिर, ये बच्चा भी 5वीं पास कर चुका है, ठीक है। 52 वाले का नाम क्या है, इब्राहिम मसूद। अच्छा, ये आपको जब डेटा देंगे ना तो आपने इसमें से देख लेना है कि कई दफ़ा स्टूडेंट का एडमिशन नंबर और गलत लिखा होगा पीछे नाम से आपने। अब ये इब्राहिम मसूद में देखता हूँ कि किधर है मेरे पास ना, तो मुख्तलिफ जितने भी आपको जिनके स्कूलों की ज़्यादा तादाद होगी तो उनको एक एक नाम फिर ढूंढना पड़ेगा। चलें, 52 अभी ये जो इब्राहिम मसूद है इसका मुझे नहीं पता तो इसको मैं इधर ही छोड़ देता हूँ। अब ये 5वीं में चले जाएंगे, ठीक है बच्चे।
इसको मैं प्रमोट टू न्यू क्लास 5वीं किया। अब ये 21-22 से किधर चले गए, 22-23 में चले गए। ठीक है, तो पहले मैं इन बच्चों को जाके 5वीं से पास करके आऊँगा। ठीक है, दोबारा स्कूल का नाम लिखा यहाँ पे, करंट सेशन। अब 21-22 में तो वो बच्चे चौथी में थे, मैंने उनको 22-23 के सेशन में 5वीं में कर दिया। ठीक है, 22-23 में आ गया। यहाँ पे मैं आ जाऊँगा 5वीं में। ठीक है, और ए उसके बाद अब ये यहाँ पे यस करूँगा क्योंकि इनकी 5वीं वालों को माइग्रेशन होगी। ये मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। प्रमोशन डेट में डालूँगा मार्च की 31। ठीक है जी, अब ये बच्चे मेरे पास 558, ठीक है, 500, एक सेकंड, 504, हाँ ये 5वीं पास है, इसको मैं प्रमोट किया। 551, ये भी 5वीं पास है। 553, ये भी पास है जी। 51, ये मैं अपने पास भी साथ साथ ना 51, 53 और 4 नोट कर रहा हूँ कि ये बच्चे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब 58 वाला बच्चा जो है वो मुझे उसे देखना पड़ेगा जी। बाकी पेजेस पे ये बच्चा हो सकता है अभी भी 5वीं में है। मैं उसे अपने पास देखता हूँ, खैर बता देता हूँ। एक 558, कुछ बच्चों का डेटा आपको पता नहीं गलत डेटा था या क्या था, वो बच्चे आपको मिलेंगे ही नहीं, पर उनको आप अपनी मर्ज़ी से फिर देख लेना कि क्या करना है उनको। ठीक है, अब ये 58 का डेटा मेरे पास है ही नहीं इनका। इसका आप पूछ लें टीचर से कि भाई ये बच्चा किधर है, क्या करना है। बाकियों को आपने प्रमोट कर दिया और ये भी स्कूल से 3 बच्चे गायब, क्योंकि इनको हमने ओहो यहाँ पे सिलेक्ट यस करना था, मेरे ख्याल से नहीं होगा। चलिए मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, दोबारा 22-23 के सेशन में आ जाऊँगा। कभी कभी इशू कर देता है इंटरनेट का भी, तो आपने इसको देख लेना है। ठीक है, अभी शायद इंटरनेट का कोई इशू है, मैं इसे देख लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद अच्छा चलिए रिफ़्रेश हो गए। हाथ करम शाह, अच्छा 21-22 से मैंने 22-23 में भेजे थे, उनमें 5वीं क्लास थी। ए सेक्शन था, यस कर दिया। यहाँ पे डेट डाल दी 23/2023 मार्च 31, या आप यकम अप्रैल में, बस वो चले गए। ठीक है, सिर्फ 58 वाला रह गया। अच्छा, इस तरह आप जब करते जाएंगे, मतलब 21-22 को पहले आपने क्लियर करना है, 22-23 को क्लियर करना है, 23-24 को क्लियर करना है, 24-25 को क्लियर करना है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पे, जैसे अब ये मिसाल के तौर में 23-24 में आता हूँ। ठीक है जी, 23-24 में एक बच्चे को मैं देखता हूँ जी, ये बच्चा यहाँ पे तीसरी क्लास में, चले बल्कि नर्सरी क्लास में। ठीक है, नर्सरी, असल में नेट का ये सिस्टम का थोड़ा इशू आ जाता है ना, तो ये सेक्शन अब दे ही नहीं रहा। यहाँ पे ए सेक्शन उसको देना चाहिए। एक सेकंड ज़रा सा वेट करें, आ गया, चलें ठीक है। नो करेंगे, उसके बाद प्रेप, और यहाँ पे मार्च 31। ठीक है जी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये अलीमा नाम है जिसका, ये 22-23 के सेशन में नर्सरी क्लास में। ठीक है, 22-23 के सेशन में कौन सी क्लास में, नर्सरी क्लास में है। तो इसका मतलब है अगर इसको हम प्रमोट करते जाएं तो ये 23-24 में किधर आ जाएगी, 1 में, और 24-25 में किधर आ जाएगी, सॉरी 23-24 में आ जाएगी प्रेप में, और 24-25 में आ जाएगी 1 में। लेकिन जो आपको टीचर डेटा देता है उसमें लिखता है कि ये अलीमा जो है वो 2nd क्लास में बैठी है। तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब ये तो आप इसको हर साल प्रमोट करेंगे भी, तो ये 24-25 से फिर अब अलीमा जो है वो 1 में रहेगी। इसलिए आपने क्या करना है कि इस बच्ची का डेटा डिलीट कर देना है और इसको दोबारा एज न्यू एक स्टूडेंट के तौर पर इनरोल करना है। और न्यू इनरोलमेंट में इसको आपने एडमिशन डेट वही पुरानी देंगे, वो इधर लिखी होगी आपके पास, जो आप वो लेंगे ना जब आप डेटा लेंगे, तो यहाँ पे लिखी होगी। क्योंकि अब ये बच्ची, इसको मैं लगातार प्रमोट करूँ, अब टीचर कहता है कि ये लीमा 2nd क्लास में है, इसको मैं अगर प्रमोट करूँ 22-23 से 23-24 में लेके जाऊँ, प्रेप में हो जाएगी, 24-25 में ये 1 में हो जाएगी। टीचर कहते हैं कि ये 2nd क्लास में है, तो आपने सिंपली इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद इसको दोबारा इनरोल करना है। अब इस बच्ची का डिलीट का क्या तरीका है वो आप देख लें। स्टूडेंट MIS में स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर आना है। ठीक है, यहाँ पे आप बच्ची का नाम सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका ये 555 लिख के रोल नंबर से इसमें किसी भी चीज़ से, अब ये देखें लीमा आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्लिक करके डिलीट रिकॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है,
लेकिन उससे पहले आपने ये देख लेना कि ये जो चीज़ें ये आपको काम आएंगी अभी इसको दोबारा इनरोल करने के लिए, ठीक है। तो आप बेशक इसको डिलीट बाद में करें, पहले नई क्लास में इनरोल कर दें। तो ये मैंने इसको इनरोलमेंट पे क्लिक किया, इसकी यहाँ पे इसका नाम लिखूँगा, जेंडर लिखने के बाद ये फादर नेम, CNIC, रिलीजन, डोमिसाइल, ये चीज़ें लाजमी है। इमरजेंसी नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप ये इस तरह का नंबर लिखते हैं ताकि वो सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो आप नंबर ले के उसको डालें। एडमिशन डेट, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद स्कूल का नाम अपना, वो जो अभी स्कूल जिसमें कर रहे हैं वो लिखने के बाद क्लास रोल नंबर उसका लिखेंगे, एडमिशन नंबर वही पुराना लिखेंगे, एडमिशन डेट वही पुरानी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे क्लास सेकंड फिर उसको दे देनी है। वो करने के बाद स्टूडेंट इनरोल कर देंगे। इनरोल करने के बाद यहाँ से इस बच्ची को आके ये क्लिक करने के बाद डिलीट कर देंगे, तो ये बच्ची अपनी क्लास में पहुँच जाएगी। अपने पास जो आपके पास डॉक्यूमेंट था उसमें आप इस बच्ची को टिक कर दें कि ये बच्ची अपनी क्लास में पहुँच चुकी है, ठीक है जी। उसके बाद एक बच्चा है जैसे ये अरहम, ठीक है, इसको अगर हम 24-25 में इसका टीचर कहते हैं जी, ये बच्चा इस वक्त क्लास बैठा है जी प्रेप में, ठीक है, कहते हैं ये प्रेप में बैठा है। लेकिन अगर हम इसे देखें 22-23 में ये नर्सरी में है, ठीक हो गया, 22-23 में नर्सरी में, 23-24 में चला जाएगा प्रेप में, और 23-24 तो सेशन अभी नहीं चल रहा, अभी तो 24-25 है। तो क्या करना है आपने, इस बच्चे को ये क्योंकि एक साल आगे चला जाएगा, अगर इसको लगातार प्रमोट करेंगे तो ये एक साल आगे चला जाएगा। तो इसको आप दो हल हैं इसके, या तो आप इस बच्चे को जिस तरह अभी मैंने कहा डिलीट करके दोबारा इनरोलमेंट उसकी सेकंड क्लास प्रेप क्लास में कर दें, या इस बच्चे को एक साल यहाँ से फ़ेल कर दें। यहाँ से फ़ेल करेंगे तो ये 23-24 के सेशन में इसी क्लास में बैठा रहेगा। तो आपने क्या करना है, फिर ये 24-25 वाले सेशन में अपनी क्लास में पहुँच जाएगा। एक साल फ़ेल कर देंगे, लेकिन एक साल आप बच्चे को अगली क्लास में नहीं लेके जा सकते, तो उसके लिए आपको डिलीट ही करना पड़ेगा। आप उससे नए स्टूडेंट के तौर पर उसे ऐड करेंगे। तो इस तरह करते करते आपके पास जब लास्ट में, अब जैसे ये मिसाल के तौर पे मैं आपको एक स्कूल दिखाता हूँ, ठहरें जी, ये आपके बच्चे मतलब आखिर में जब आप 21-22 का सेशन करेंगे, फिर 22-23, फिर 23-24, तो 24-25 वाले बच्चे आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट MI या स्टूडेंट प्रोफाइल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, एक सेकंड, अब ये मेरा जो स्कूल था इसके बच्चे तकरीबन पूरे हैं, देखें, तो ये सॉरी, बल्कि हाँ वो दूसरे सर्कल में है, वो दूसरे सर्कल में। बहरहाल उसमें ये होगा कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ 24-25 वाले बच्चे रह जाएंगे। चलो मैं देखता हूँ कोई और स्कूल अगर उसका मिल जाए मुझे तो। हाँ ये देखें, नर्सरी, प्रेप 1 2 3 4 5 एक दफ़ा है, और आगे सबके 24-25 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये बच्चे स्कूल के हैं और ये 24-25, ये देखें सेशन ईयर 24-25, स्कूल में भी इसी क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बस ये इस तरह होगा। फिर कोई भी आपको मसला परेशानी हो तो आप पूछ भी सकते हैं। स्टूडेंट इनरोलमेंट यहाँ से होगी, ठीक है। नया बच्चा, वैसे आप अगर लिस्ट पूरी बच्चों की अपलोड करते हैं तो वो यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट डेटा अपलोडिंग, ठीक है, स्टूडेंट डेटा अपलोडिंग में जाएंगे, ये वाली सैम्पल फाइल डाउनलोड कर लें, ये मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें आपने इधर ID मतलब 1 2 3 4 इस तरह लिखना है, एडमिशन नंबर लिखना है, इधर एडमिशन डेट, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम। तो बस इसको फिल करके जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, फिल करने के बाद आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे आएंगे, अपलोड फाइल करेंगे, ठीक है। वो बल्कि इधर क्लिक करके अपलोड फाइल करेंगे, वो वाली फ़ाइल अपलोड हो जाएगी, बच्चे इधर नीचे आपके पास ऐड हो जाएंगे। तो बस स्कूल का नाम, क्लास वगैरह क्लिक करके आप सेव कर देंगे। इसमें एक CSV फाइल के थ्रू आप बच्चे, ज़्यादा बच्चे जो अगर हों तो इधर से अपलोड कर लें, नहीं तो आप इधर स्टूडेंट MIS स्टूडेंट प्रोफाइल में आके यहाँ से आप, ये इंटरनेट में चल रहा है पर इधर स्टूडेंट MIS में आके इधर स्टूडेंट एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो स्टूडेंट एनरोलमेंट वाला सेक्शन है। यहाँ पे सारी चीज़ें अगर अवेलेबल हैं तो लिखते, नहीं तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, नाम, फादर नेम, जेंडर, अच्छा फादर CNIC लिखते हैं, फॉर्म बे है तो लिखते हैं, रिलीजन, डोमिसाइल मस्ट है, एमरजेंसी नंबर भी ज़रूरी है, मतलब इसके बगैर ये नेक्स्ट नहीं होगा। देखिए मैं इधर करता हूँ तो वो कहता है ये चीज़ें लाजमी है, ये देखें रेड जिन पे है ना, ये लाजमी लिखनी है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट भी इंदको वाला या पश्तो वाला लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप ये चीज़ें कर लेंगे तो आपकी यहाँ पे आप देख लेंगे उसको कि आपकी स्टूडेंट इनरोलमेंट बराबर है या नहीं है। जैसे अब ये मैं स्कूल से देखता हूँ, अच्छा उसमें अब
एक सेकंड में आपको जो स्कूल, ये देखें, इसमें ये स्कूल है, इसमें स्टूडेंट इनरोलमेंट में गया। अभी देखें यहाँ पे क्या है जी, करंट इनरोलमेंट कितनी है, 64 है। ठीक है, 64 होगी। स्टूडेंट इनरोलमेंट प्रोफाइल ये भी 64 है। ठीक है, तो ये स्कूल की बराबर है। ये पिछले मंथ का इसमें डेटा इनपुट हुआ है। तो किसी को भी कोई इशू हो तो वो मैं पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।